इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? याद न रहता है। ठीक, बगल वाला बताओ। अमीबा अपना भोजन अपना कैसे पकड़ता है? उत्पाद द्वारा। अगला बताओ, बाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक। अगला बताओ, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? भोजन से। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 गो दांत। आगे बताओ, दांत की बहुत अच्छा क्वेश्चनों के जो इतना क्वेश्चन तू ही सब पढ़ो। हाँ ठीक, क्वेश्चन सुनो। यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? कवक का। दही के जमने में कौन से प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया। वो थोड़ा से अम्ल पूछेंगे तब ना, खाली आंसर याद करेगा तो ये भुला जाएगा। श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा उत्पन्न होता है? 20। रक्षी कोशिका इनमें से पाई जाती है? पत्तियों में। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? भोजन अपचयन। अब पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। अब प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज मिलता है। हाँ ठीक है। तो वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑप्शन है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या उत्तेजनाशीलता। श्वसन। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 बेस्म। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। स्वपोषण होता है हरे पौधों में। निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? NH3। यह NH3 के कर सूत्र है? अमोनिया के। न याद रखता है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? चीड़। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है सभी। पौधा से गोंद निकलता है, टैनिन निकलता है, रेजिन निकलता है। शर्करा में रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन। न तो बढ़ जाएगा तो हो जाएगा डायबिटीज। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क। रक्त बोलती है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तू कहाँ उंगराती है सपना? ध्यान से दिखाई तो रहो। रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है, वो तरल संयोजी उत्तक है, याद रखना। कोशिका नहीं है। अगला बताओ, 116 नंबर में है। किण्वन क्रिया पाई जाती है दही में तो होता है, ईस्ट में भी होता है। अगला, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। हाँ, स्वपोषी पोषण। कोई भी पेड़ पौधा स्वपोषी पोषण करता है। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश सभी जरूरत होता है, तभी वो खाना बनाएगा। पाइरुवेट के विखंड नहीं, पीछे वाला बना के स्टोर तुरंत। अगला बताओ 119 में। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम के काम क्या है? जल का वहन करना। तो जाइलम क्या करता है? जल का वहन करना। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। बताए थे जो लीवर होता है, जो अति हरियर रंग की थैली होता है, उसी को पित्त रस कहा जाता है। यकृत को अंग्रेजी में लीवर कहा जाता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। कवक होता है मृतजीवी, तो मृतजीवी पोषण। रुधिर चाप नियंत्रित किसके द्वारा होता है? एड्रिनल द्वारा। यही एड्रिनल है लरो या मरो हार्मोन, जो बोले थे लड़ाई करने वक्त एड्रिनल ही एक्टिव हो जाता। ना टेस्ट ना है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स। हाँ, खून में प्लेटलेट्स की कमी होगा तो रुधिर निकलेगा और वो जम्बे नहीं करेगा। ये हो सब पर की वो है खून के बोला जाता है रुधिर। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मस्सा। देखिए मस्सा बीमारी कैसन होता है? यहाँ पर मतलब कुछ हसाही तो गुलठी टाइप की कुछ नहीं। तो अपना से गुलटी वो मस्सा है, वो ऐसा टाइप के होता है। कोई भी तरह के शरीर में गेठिया तक
निशांत के। हाँ मस्सा है। हाँ तो ओकरे तो मस्सा कहा जाता है, तो पता ना था। ठीक, चलो। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना mm का होता है? हाँ, अनुशीतलन होता है 80। और एगो और कुछ था जो ऊपर में 120 रहता है, तो नीचे वाला को अनुशीतलन बोला जाता है, सिर्फ अनुशीतलन पूछा है तो 80 बताना। और लैक्टस सामान्य कहाँ पाया जाता है? सभी में, पीला कनेर, बरगद और पीपल में। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा है रुधिर चाप। और शरीर में संतुलित बनाए रखता है सेरिबेलम। और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। और हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? और निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका की न्यूरॉन और किडनी के होता है नेफ्रॉन। तो एक बी नंबर वाला है। इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिबेलम में सब याद वाला रहेगा। एंड्रोजेन है नर्लिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, दोनों, तंत्रिका द्वारा और रसायनों द्वारा भी। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक की तरह। पेड़ पौधा में यह हार्मोन रहता है तो वृद्धि रोधक की तरह होता है न तो न। इनमें से कौन फल पकने के लिए उपयुक्त है? एथिलीन गैस से फल पकता है। पेड़ों में जो फल पकता है उसमें कौन गैस रहता है? एथिलीन। एथिलीन कहाँ मिलेगा? तो कार्बाइड जो आता है वो अब पानी रख देगी। कार्बाइड देखी है फल पके वाला, ओकरा पर पानी रखेगी तो वो गैस कार्बेट बोलता है। हाँ, ओकरा पर पानी रखेगी तो एगो धुआं निकलेगा, वो धुआं के नाम रहता है एथिलीन गैस निकलता है। ओहे से पकते करता है फल। क्या? हाँ, बूम करता है। पेड़ में निकलता है ओहे तो अपने से पक जाता है। पेड़ में अपने से न निकले तो अलग से हम लोग ओकरा देते हैं। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीन है एवं जेबरेलिन्स दोनों। निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से। एस्ट्रोएस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय से। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन और ग्लूकोगोन। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? एब्सिसिक अम्ल के। ये सब छोड़ो। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? न मिला 3। 27 नंबर। 28 नंबर। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 4 किलो। 1 किलो 400 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? सबके दिमाग 3 भागों में रहता है, जो ऊपर में नाम था सेरिबेलम, क्रेनियम और सेरिबरम। शरीर की प्रधान नियंत्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। और सबसे छोटी ग्रंथि भी यह है पीयूष ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है नलिका वाहिन। लिंगर हैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है अग्नाशय में। थायराइड ग्रंथि की अल्प प्रक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो अबटू मामता, अबटू अल्परेक्ता और मिक्सिडिम्टी। कथी नाम है? डीमा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। मादा जनन हार्मोन कौन से होते हैं? सुमन सुनाइयो दे रहा है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन नहीं है, उपचयन है। मादा जनन हार्मोन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल। ये सभी है मादा जनन हार्मोन।